हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ टिश्यूज। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टिश्यूज होता क्या है, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहले जो टिश्यूज आते हैं, जो सेल्स आते हैं, जो डिवाइडिंग होते हैं, उस टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने बोला था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब बड़े हो जाएंगे तो वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, परमानेंट टिश्यू में। तो हम देखते हैं हम परमानेंट टिश्यू होते क्या है। एक बात ध्यान रखते, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है वही आगे चलकर परमानेंट में कन्वर्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि दे विल प्रकट नहीं होंगे परमानेंट टिश्यू अलग से कहीं से। दे आर जस्ट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि बड़े हो गए हैं। जैसे मैंने तुम्हें समझाया था 20 तक तुम्हारा क्या रहता है, टीनेज रहता है। टीनेज में क्या तुम्हारी हाइट ग्रो होती है, तुम्हारे फंक्शंस, तुम्हारी ग्रोथ होती है बेसिकली। ओके, फिर उसके बाद क्या है, तुम काम करना चालू कर देते हो तो तुम्हारा क्या फंक्शन फिक्स हो जाता है। उसी तरीके से परमानेंट टिश्यू भी तुम्हारे ग्रोन अप वर्जन को कह सकते हैं। सो हम देखते हैं आज की परमानेंट टिश्यूज होते क्या है। ठीक है, अब देखो परमानेंट टिश्यूज जो है वो ऑब्वियसली क्या है, डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो डिवाइड करते थे हमने उसको क्या बोला था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेट मी चेक इफ ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर, एंड यस इट इज। सो द परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ cells which are which have lost their ability to divide। मतलब क्या, परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनमें एबिलिटी नहीं होती कि वो डिवाइड कर सके। और वैसे टिश्यूज जिसमें एबिलिटी की होती है, एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड करे, वो ऐसे कौन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, और परमानेंट टिश्यू बेसिकली स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो परमानेंट टिश्यू का एक पॉइंट लिख लो, फर्स्ट पॉइंट, दी tissues which have lost the ability to divide। मतलब क्या है, द टिश्यूज विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब ये कैसे है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, ये डिवाइड नहीं करते। ठीक है, एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का शेप, साइज और स्ट्रक्चर फिक्स नहीं था, बट परमानेंट टिश्यू में ऐसा नहीं है। उनका शेप, उनका साइज देखो, आफ्टर 20 टिल 20, चलो बचपन से तुम जैसे पैदा हुए, 1 मंथ से लेकर तो 20 ईयर्स तक तुम्हारा साइज, शेप और स्ट्रक्चर ये कुछ फिक्स नहीं रहता। योर हाइट इज गोइंग, योर वेट इज, योर गर्थ इज इंक्रीजिंग, ऑल दीज थिंग्स आर वन इन योर टीनेज। बट आफ्टर आफ्टर योर 20s और 22s आपका साइज, आपकी हाइट फिक्स हो जाएगी, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर फिक्स हो जाएगा, आपका रोल भी, फंक्शन भी फिक्स हो जाएगी कि भाई यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर, सो यू आर अ डॉक्टर फ्रॉम नाउ। बट 20 के पहले तुम था क्या, नहीं, तुम तो क्या थे, एक स्टूडेंट थे। बट नाउ आफ्टर 22 और 23 तुम्हारा रोल फिक्स हो गया, तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर फिक्स हो गया, वो बात अलग है, यू विल गो टू जिम एंड मेक द मसल्स, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट तुम्हारी हाइट के हद तक फिक्स हो गई है, उसके हद तक नहीं, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। उसी टाइप से परमानेंट टिश्यू का स्ट्रक्चर, शेप, साइज, रोल फिक्स हो जाता है। ठीक है, सो दे हैव definite shape, साइज, कोई कोई लोग मोटे होंगे, कोई कोई पतले होंगे, एंड थिकनेस, प्लांट्स के इसमें थिकनेस। ओके, और जो परमानेंट टिश्यूज है वो दे कैन आइदर बी लिविंग और डेड। इसका मतलब क्या कि वो एक तो लिविंग है या डेड है। देखो कैसा है, प्लांट के टिश्यूज है ना, वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज लिविंग टिश्यूज और डेड टिश्यूज। जो लिविंग टिश्यूज है उनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट। और जो डेड स्पेसेस होती है या फिर डेड टिश्यूज होते हैं उनका काम है बेसिकली स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है,
अब देखो परमानेंट टिश्यूज आते कैसे हैं, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, फोर्थ पॉइंट देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरिस्टेमेट अब परमानेंट टिश्यूज आते कैसे, मैंने अभी बताया तुम्हें। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होंगे वो क्या होगा, उनका रोल फिक्स होगा, उनका स्ट्रक्चर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जो आपने पढ़े थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इनका जब रोल फिक्स हो जाए, जब ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज में चले जाए, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर फिक्स हो जाए, तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल्स। तो वही लिख लो, द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू प्लांट परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उनका जब डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन, डिफरेंशिएशन मतलब सेपरेट करना और डिवीजन मतलब डिवाइड करना, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन हो जाए तो बन जाते हैं व्हाट परमानेंट टिश्यूज। जैसे कि मान लो तुम 18 साल तक 12th क्लास में थे, तुम्हारे सारे दोस्त भी 12th क्लास में थे। आफ्टर तुम उसके 12th क्लास के बाद क्या हो गया, तुम्हारा डिवीजन हो गया किसमें, आर्ट साइंस कॉमर्स। तो आप डिवीजन तो हो गया, उसके बाद क्या हो गया, साइंस वाले का डिफरेंशिएशन होगा कि भाई वो इंजीनियरिंग कर रहा है मेडिकल कर रहा है। और जब उनका रोल फिक्स हो गया तो वो बन गया कैसे, परमानेंट, डॉक्टर बन गया फिर इंजीनियर बन गया, तो वो क्या बन गया, परमानेंट इशू, उनका रोल जिंदगी में फिक्स हो गया, जस्ट लाइक दिस। ओके, अंडरस्टूड, यस। अब अगला पॉइंट देखो, in cell differentiation developing tissues and organs from simple to more complex form to becoming specialized for specific function। वही बताया मैंने कि भाई इनका फंक्शन क्या है, फिक्स हो जाता है। तो लिख लो अभी ये पॉइंट, in cell differentiation developing tissues and organs change from simple to more complex forms to become specialized to for specific function। फिफ्थ, permanent tissues perform specific functions। ये पॉइंट लिख लो, आई होप आपको विजिबल होगा, एक देख ले तो, एक विजिबल है नहीं, यस। परमानेंट टिश्यूज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसे कि मैंने बताया तुम्हें कि अगर आप डॉक्टर बन गए तो आप 18 तक तो कॉलेज स्टूडेंट थे, स्कूल स्टूडेंट थे, उसके बाद आपका क्या होगा, डिवीजन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, तो आपका रोल भी क्या हो गया जिंदगी में, फिक्स हो गया। चलो ठीक है, इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आपने लिख भी लिए होंगे। ओके, नाउ अगला पॉइंट देखते हैं कि होता क्या है परमानेंट टिश्यूज में। Permanent tissues are classified into types of two types on the basis of structure and composition. That is simple permanent tissues and complex permanent tissue. Permanent tissues on the basis of short form है, on the basis of structure कि भाई इनका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे दिखते हैं, एंड कंपोजिशन मतलब क्या है, इनका कंपोजिशन क्या है। जैसे ह्यूमंस में ब्लड है तो कौन सा, ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, उस टाइप से, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन परमानेंट टिश्यूज, इसको मैं लिख देता हूँ पीटी से, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। विच वन, एक तो हो गए हमारे सिंपल वाले, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और दूसरे वाले हो गए क्या है, दूसरे वाले क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब भाई समझ जाओ, एक का नाम में क्या है, सिंपल, दूसरे के नाम में क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा सर, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। ये क्या है, परमानेंट टिश्यूज के दो टाइप्स है। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है ना, इनका फंक्शन होता है कि क्या, सेल का स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस और सेल के ट्रांसपोर्ट,
सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये काम होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज का। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो मेड होते हैं किस तरीके से, सेम टाइप ऑफ सेल से। मैंने तुम्हें बताया था कि टिश्यूज किससे बने, सेल से। तो सेल्स एक समान भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं ना। मान लो तुम्हारा हार्ट का सेल है, किडनी का सेल है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जैसे तुम्हारा हार्ट है, तुम्हारे हार्ट में क्या है, सभी सेम टाइप ऑफ सेल्स है, तो इट इज व्हाट कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो सेम टाइप ऑफ सेल्स इन अ टिश्यू, सेम टाइप ऑफ cells form tissue in simple permanent। बट इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ cells forms tissue, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसलिए एक समान सेल है तो उनको सिंपल है, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स है तो बहुत स्टडी करना क्या होगा, उनको कॉम्प्लेक्स होगा, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब सिंपल परमानेंट के भी भाई बहुत टाइप होते हैं, बहुत नहीं, बेसिकली 3 टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू में, देख लेना आप क्या, पीसीएस। व्हाट पीसीएस इज, टाइप्स of simple permanent tissue। एसपीटी के कितने टाइप्स, 3 टाइप्स। पहला पहला क्या है, पैरेनकाइमा। सॉरी क्या बोलते जा रहे हो, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। सेकंड इज व्हाट, कोलेनकाइमा। थर्ड इज व्हाट, स्क्लेरेनकाइमा। सर ये क्या हो रहा है, मतलब पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या है सर ये, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ आपको पूरा विजिबल है, ओके। सो तो याद रखना है, परमानेंट टिश्यू के ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो है जिनमें सेम टाइप ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो है जिनमें की डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाएंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। आगे पढ़ते हैं हम कि पैरेनकाइमा क्या होता है, उनका काम क्या है, कोलेनकाइमा क्या है, उनका काम क्या है, और स्क्लेरेनकाइमा क्या है और उनका काम क्या है। उससे पहले हम आज ये देख लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, मैं आपको दोनों पढ़ा चुका हूं, तो अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। लिख लेते हैं ना एक बार, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सर ये पार्ट किसका है, मेरिस्टेमेटिक है या परमानेंट है। सो लेट्स स्टडी इट बाय राइटिंग द डिफरेंसेस। अब तक तो आपको डिफरेंस करना आ गया होगा कि भाई ये सिंपल है और ये मेरिस्टेमेटिक है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक और सिंपल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्लांट टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं, इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। पढ़ा है ना आपने, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। आज आप दोनों पढ़ चुके हैं तो डिफरेंस तो लिख सकते हो। चलो बताओ, एक एक करके सिंपल सिंपल भाषा में एक एक वर्ड से हम लिखेंगे कि सर डिफरेंस क्या होता है। आपने पूरी अच्छे से लाइंस बना के खुद लिखनी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों को डिवाइड कैसे करते हैं, हमने हमने क्या बोला था, मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग होते, परमानेंट का रोल फिक्स हो जाता है, तो दे आर नॉट डिवाइडिंग। बस मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग, तो परमानेंट क्या हो जाएंगे, नॉट डिवाइडिंग, नॉट डिवाइडिंग। ठीक है, अब देखो क्या बोला था मैंने, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइडिंग होते हैं, परमानेंट सेल नॉन डिवाइडिंग होते हैं।
इनका शेप एंड साइज कैसे होता है, देखो उनका फंक्शन क्या है, शेप एंड साइज कैसे, शेप एंड साइज कैसे है, स्मॉल स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल इन साइज, ओके, एंड आइसोडायमेट्रिक इन शेप, स्मॉल इन साइज एंड आइसोडायमेट्रिक इन शेप। आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या है, देखो जो ये टिश्यूज है ना, इनका जो डायमीटर होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है, मतलब यहाँ से सेम, यहाँ से भी सेम, तो मतलब ऑलमोस्ट गोले टाइप होते हैं और सब टिश्यूज का सेम साइज होता है, सेम शेप होता है, ठीक है। वैसे ही हमने परमानेंट में क्या पढ़ा था, स्मॉल तो नहीं होते ना, क्या होते हैं, लार्ज साइज के होंगे, पढ़ा था पिछले स्लाइड में। एंड स्ट्रक्चर वेरीज, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, सेम आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक शेप का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर सेम, और यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, वेरी करता है, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई ये डिवाइडिंग होते हैं, नॉन डिवाइडिंग होते हैं, इनका स्मॉल साइज होता है, इनका लार्ज साइज होता है, इनका शेप सेम रहता है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है, ठीक है। अब अब देखो बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहते हैं ना, वो कैसे रहते हैं, छोटे छोटे साइज के रहते हैं, और जो परमानेंट साइज है, परमानेंट टिश्यू है, उनका सेल क्या होगा, बड़ा हो गया होगा, उनका रोल फिक्स हो गया होगा। तो हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था कि सेल की 50 to 80% साइज, 50 to 80% जो स्पेस है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, याद करो, जिसने रिवाइज किया होगा उसको आंसर फट से आ गया होगा कि सर सेल की 50 to 80% जगह कौन ऑक्यूपाई करता है, सर वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है, कौन ऑक्यूपाई करता है, सर वैक्यूल, ठीक है। तो जो पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनका साइज कैसा है, स्मॉल स्मॉल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स है उनका साइज कैसा है, स्मॉल स्मॉल है, इसका मतलब क्या है सर, उनमें वैक्यूल भी क्या होगा, स्मॉल होगा, और जो परमानेंट टिश्यूज है उनमें वैक्यूल क्या हो गया, बड़ा हो चुका है। मान लो कि तुम्हारा छोटा छोटा सेल है, छोटे छोटे सेल से बना है क्या, एक टिश्यू तुम्हारा, जब ये टिश्यू बड़ा हो गया, परमानेंट हो गया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसमें जो वैक्यूल है वो भी कैसा हो गया, बड़ा हो गया होगा, ऐसे ही कुछ टाइप का वैक्यूल वैक्यूल रहता है ना, ऑब्वियसली। तो समझ में आ गया तुम्हें कि भाई अगर हमने माइक्रोस्कोप में देखा और हमें दो सेल्स दिखे, टिश्यू दिखे, तो हम कैसे पहचाने कि भाई ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या परमानेंट टिश्यू, पहली बात तो लोकेशन, दूसरी बात अगर लोकेशन नहीं पता चली तो हमें देखना है क्या, सेल के अंदर, सेल के अंदर अगर वैक्यूल छोटा छोटा रहे या फिर लिटरली अब्सेंट रहे तो क्या हो गया वो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर वैक्यूल फॉर्म हो गया है तो क्या हो गया, वो परमानेंट टिश्यू। सो इसमें वैक्यूल अब्सेंट, और इसमें क्या है, वैक्यूल प्रेजेंट। चलो इसमें तो मार लगा लो तुम, स्टार मार्क, ठीक है। अब फोर्थ डिफरेंस देखो क्या है, मेरिस्टेमेटिक स्पेस टिश्यूज जो है ना, इनमें इंटर सेल्यूलर स्पेस कैसी है, अब्सेंट है। सर ये इंटर सेल्यूलर स्पेस क्या है, मैंने क्या बोला तुम्हें, सेल्स मिलके बनी है टिश्यूज, तो सेल के जो सेल में गैप है ना वो है ही नहीं इनमें। तो इंटर सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर, अगर इंट्रा बोले होते तो सेल के साइटोप्लाज्म में, इंटर बोले हैं तो टिश्यूज बाकी सब झुंड, मतलब अगर तुम्हारा घर है तो इंटर क्या है, तुम्हारी गली, और इंट्रा क्या है, तुम्हारे घर के अंदर का हॉल, ओके। स्ट्रीट इज इंटर एंड हॉल, लिविंग रूम इज योर इंट्रा।
और इसमें क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेस अब प्रेजेंट। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये उतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। 5, क्या बोला था मैंने, सेल्स आर थिन। जब तुम अपनी डिवाइडिंग स्टेज में होते तो तुम कैसे होते, पतले होते मोस्ट ऑफ द लोग। उनका देखो कैसा है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टिल द व्हाट 20, कि तुम अपनी हाइट को एक्सरसाइज करके इंक्रीज कर सकते हो, वैसा कर मतलब बॉडी बना सकते हो, अपनी गर्थ बोन डेंसिटी बढ़ा सकते हो। तो वहां पे सेल्स कैसे हो गए, थिन। तो यहाँ पे सेल्स कैसे हो जाएंगे, थिक। Okay, so these are some differences between the meristematic and the permanent tissues. You should keep in your mind. ये डिवाइडिंग होते हैं, ये ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके कारण स्ट्रक्चर और शेप और उनका फंक्शन रोल क्या होता है, प्रोवाइड होता है सेल्स को, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंसेस हमने देख लिए सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। अब हम देखने जा रहे हैं क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में अभी मैंने तुम्हें बताया कि कितने टाइप के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट, सिंपल मतलब सिंपल है, तो उसमें क्या है, सेम टाइप के सेल्स है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसका सबसे पहला पार्ट है, एक टाइप है, दैट इज व्हाट, पैरेन कायमा। पैरेन कायमा। आज जैसे नोट्स बनाऊंगा मैं वैसे ही तुमने बनाने हैं, ठीक है। और आज के नोट्स बहुत ज्यादा प्रॉपर बन रहे हैं। सो अब मुझे बताओ पैरेन कायमा, पैरेन कायमा, ठीक है। इनका काम क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं इनका काम क्या होता है, फिर ये दिखते कैसे हैं और ये कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। सो पैरेन्काइमा टिश्यूज सपोर्ट प्लांट्स एंड स्टोर फूड इन द रूट्स एंड स्टेम्स। तो क्या है, सपोर्ट करता है प्लांट को फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लो, ए पॉइंट, सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। बी पॉइंट, स्टोर फूड इन रूट एंड स्टेम्स। तो यहां से हमें पता चल गया कि इसका फंक्शन क्या है, खाना स्टोर करना, कहां पे, रूट्स और स्टेम्स में। ओके, इनका काम क्या है, दे फॉर्म पैकिंग, दे फॉर्म पैकिंग टिश्यूज। बेसिकली क्या है, स्टोरेज ही काम कर, स्टोरेज ही इसका काम है, बेसिक काम, ठीक है। पैकिंग टिश्यूज इन प्लांट, वेरी सिंपल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ई पॉइंट क्या है, थिन सेल वॉल्स एंड अलाइव। अलाइव का मतलब क्या है, जिंदा है, लिविंग है, ठीक है। तो ये तो पैरेन्काइमा के कुछ फीचर हो गए। दीज आर व्हाट, सपोर्टिंग टाइप ऑफ टिश्यूज, दे स्टोर फूड इन रूट एंड स्टेम्स, दे फॉर्म पैकेजिंग टिश्यूज, बेसिकली क्या है, स्टोरेज ही है। वेरी सिंपल टाइप इन स्ट्रक्चर, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होते, थिन वॉल्स होते हैं और जिंदा होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, कैसे लिविंग है, पैरेन्काइमा इज लिविंग टिश्यू, लिविंग सेल से बना होता है। ये लिविंग देख लो, लिविंग
थोड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ड। ठीक है, तो आज हमने पैरेन्काइमा का जस्ट डिस्क्रिप्शन देखा, आई एम ड्रेन आउट ऑफ माई एनर्जी। सो हम कल अच्छे से पढ़ेंगे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है और इनको इन डिटेल डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का पढ़ते हैं अगले लेक्चर्स में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, थैंक यू, और रिवाइज करते रहे, थैंक यू सो मच।